आज हम सभी दीपकम तृतीय भागा जो कक्षा 8 के लिए बहुप्रतीक्षित थी, इतने समय से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, तो साइट पर आ गई आज। और आज इसमें हम सभी जो है प्रथमा पाठ संगजध्वम संवदध्वम इस पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। एक बार पुनः आपको बता दें मित्रों कि संस्कृत की आपकी दीपकम बुक दीपकम तृतीय भागा कक्षा 8 के लिए जो अप्रैल से ही प्रतीक्षित थी। अप्रैल से ही आप जो है केवल व्याकरण पढ़ रहे थे, तो अब उसका इंतजार जो है खत्म हो गया और आपके एनसीईआरटी की साइट्स पर ही आ गई है और मार्केट्स में भी उपलब्ध हो चुके हैं मित्रों। तो आज हम जो है प्रथमा पाठा, तो आप सब जो है जल्दी से आ जाएं लाइन में और लाइव क्लास में आ जाएं और आप सब जो है इस पाठ को देखें। प्रथमा पाठा संगजध्वम संवदध्वम। संगजध्वम साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ जो है बोलना चाहिए, अर्थात हमें साथ साथ जो है मिल करके रहना चाहिए, साथ साथ सभी के मनों को जानना चाहिए और साथ साथ जो है मिल करके कार्य करना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। पहले क्या है, नमस्ते आचार्य। कुछ बालक जो है कह रहे हैं नमस्ते आचार्य, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। बच्चों ने कहा सर, हमने जो है अपने विद्यालय में जो पादकन्दुक हुआ था, पादकन्दुक मतलब फुटबॉल जो हुआ था, उस खेल में विजय प्राप्त किया। बच्चों ने कहा सर, अपने विद्यालय स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी, अपने विद्यालय में जो फुटबॉल की विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हम सबने विजय प्राप्त किया। तो सर कहते हैं, आचार्य कहते हैं, वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन है आपका। अपि भवन्तः जानन्ति, अपि भी, अपि देखिए, अपि भी भवन्तः आप सब जानन्ति जानते हैं, यत् की भवताम प्रतिद्वंदिनः कथम पराजितः, कि आप सबके जो प्रतिद्वंदी थे वे कैसे पराजित हो गए, क्या आप जानते हैं? तो एक बच्चे ने कहा आम, हाँ जानामि आचार्य, हे आचार्य मैं जानता हूँ। आचार्य के बाद देखिए संबोधन है, तो हे आचार्य मैं जानता हूँ। क्या कारण है? अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्। हमारे दल के खिलाड़ियों में, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत्। परस्पर जो है सामंजस्य था, सब जो है कैसे मिल करके, कैसे एक दूसरे के भाव को समझ करके खेल रहे थे, यह जो है पहले से ही सबको पता था, सब समझ रहे थे। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत, लेकिन जो हमारे विपक्ष में थे उन लोगों में ऐसा नहीं था। तो आचार्य ने क्या कहा? सत्यम, सत्य है। आचार्य ने कहा सत्य। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्। सही है, उस दल में खिलाड़ियों में परस्पर मन में भेद था, द्वेष था, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे कि मैं ही सबसे अच्छा जो है खेलता हूँ। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं किए मित्रों। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे का सहयोग नहीं किए। तर्हि बदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। तब आप जो है बोलिए कि मिल करके विजय प्राप्त्यर्थम, विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो अब देखिए यहाँ पर बताया गया मिलित्वा कार्य करणम। तो अभी तक जितनी वार्तालाप हुई मित्रों, उसमें यही निकल कर आया कि हमें मिल करके कार्य करना चाहिए विजय के लिए। ठीक है, एकता, परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम, एकता चाहिए और परस्पर जो है खेल की भावना हो, सामंजस्य हो, तब तो हम जो है कोई भी खेल जीत सकते हैं। ठीक है, सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। फिर देखिए सत्यम एव उक्तम एष एव, यह सत्य ही कहा गया है। संदेशः वेदेश, वेद में संदेश है। संगजध्वम संवदध्वम इत्येवं प्रदत्तः, वेद में
संगजध्वम संबद्धध्वम यह संदेश दिया गया है, इत्येवं प्रदत्तः यह दिया गया है मित्रों। तो क्या है? अब बच्चों ने कहा ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त एषः मंत्रांशः, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त के मंत्रों में यह आता है, एतत् संघटन सूक्तम, यह क्या है? संघटन सूत्र है, संघटन समूह सूक्त है, इसको हम समूह सूक्त कहते हैं। इत्यपि प्रख्यातम, यह प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आइए, वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान 3 मंत्रान पठामः, हम सभी इस सूक्त के, जो संगठन सूत्र है, इस सूक्त के 3 मंत्रों को पढ़ते हैं मित्रों। तो आगे देखते हैं। जब आचार्य ने कहा कि वेद में संगजद्धम संबद्धम यह संदेश दिया गया है, तो बच्चों ने पूछा आचार्य कस्मात् वेदात, किस वेद से लिया गया है? गृहीत है ऐसा संदेश, यह संदेश जो है किस वेद से लिया गया है? कह चा अस्य अभिप्राय, और इसका अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय क्या है यहाँ पर मैंने बता दिया मित्रों। आगे देखते हैं। अब देखिए मित्रों, आगे दिया है नेक्स्ट पेज पर, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, यदि वीडियो आप स्किप करेंगे तो पाठ समझ में नहीं आएगा मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, हमारे बहुत से विद्वानों ने मिल करके इसको बनाया है, इस पुस्तक को। तो आप देखें और समझें। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद है, वेद जो है साक्षात ब्रह्म मुखनिसृता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद जो है साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए पवित्र देववाणी हैं, ऐसा माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, वेद के 4 संहिताएं हैं, वेद की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 जो है वेद की संहिताएं हैं। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। इमे वेदाः, ये जो 4 वेदों के नाम मैंने बताए मित्रों, ये सभी आज भी विश्वस्य प्राचीनतमम, विश्व के प्राचीन साहित्यों में से एक माने जाते हैं। विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में, प्राचीन साहित्य के रूप में माने जाते हैं। किसके द्वारा? विद्वद्भिः मन्यन्ते, विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं मित्रों। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, अब जो है आगे बता रहे हैं, भवन्तः सर्वे, आप सब जो है स्नात्वा, स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्र को धारण करके, पादत्राणम वही, पादत्राणम जूते को बाहर निकाल करके, स्थापित्वा निकाल करके, अस्याम इसको, प्रार्थना सभायाम, प्रार्थना सभा में, समुपस्थिता है, उपस्थित होकर के, संति, आप सब जो है प्रार्थना सभा में समुपस्थित हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। अतः आगच्छन्तु, और आइए, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, प्रणाम करके, अंजलि जोड़ करके, प्रणाम करके, नेत्रे मीलयित्वा, आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्र से, कंसंट्रेट माइंड होकर के, समवेत स्वरेण, समवेत स्वर में, चावेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, हम सब जो है वेद मंत्रों का संवेद स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो इतना आपने देख लिया मित्रों। भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में वेद जो है साक्षात ब्रह्मा जी के मुखों से निकले हुए दैववाणी हैं, दैव शब्द हैं, माने जाते हैं। वेद की 4 संहिताएं, वेद की 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से। इमे वेदा, ये वेद ही आज जो है विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वानों के द्वारा माने जाते मित्रों। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आगे कह रहे हैं हम सभी स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, जूते को बाहर निकाल करके, अस्याम प्रार्थना सभायाम, इस प्रार्थना सभा में, समुपस्थिता है, उपस्थित हो करके आ जाएं। अतः आगच्छन्तु, और आकर के, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, प्रणाम अंजलि अर्थात प्रणाम रूपी मुद्रा में अंजलि को जोड़ करके क्या करें? नेत्रे मीलयित्वा, नेत्र बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्र से, कंसंट्रेट माइंड हो करके, संवेद स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः,
हम सभी एकाग्र चित्त में संवेद स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करें। अब देखिए मित्रों आगे है ओम। देखिए ओ के बाद 3 लिखा, मा लिखा है। तो ओम क्या है हमारा? प्लुत है। ओम क्या है? प्लुत है। प्लुत स्वर की संज्ञा इसको दिया जाता है। ठीक है, प्रणव है ओम। अब जो है पहला मंत्र है क्या? संगजध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। पुनः देखें, संगजध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। दूसरा है समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रभिमन्त्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। तीसरा मंत्र है समानी वा आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। पुनः देखें, समानी वा आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इस तरह से हमने जो है वेद मंत्रों का उच्चारण कर लिया मित्रों। उसके बाद आगे चलते हैं, इन मंत्रों के अर्थ पर देखते हैं। देखिए मित्रों आगे जो है मंत्राणाम भावार्था जानीम। हम मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। तो मंत्र का भावार्थ क्या है? संगजध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते। पदच्छेद इस तरह से मित्रों, संगच्छध्वं संवदध्वं संवह मनांसि जानताम् देवाः भागं यथा पूर्वे सज्जनानाः उपासते। अब अन्वय क्या दिया है? यूयम तुम सब, संगजध्वम साथ जाओ, संवदध्वम साथ बोलो, वह मनांसि संजानताम और सभी के मनों को भी मिल करके एक साथ जानो। यथा पूर्वे पहले देवा भागम देवताओं के भाग को सज्जना नाम उपासते देवताओं के द्वारा किए गए कृत्य को सज्जना नाम उपासते सज्जन लोग उनका अनुकरण करते थे, उनकी उपासना करते थे। भावार्थ यह है वेदस्य ऋषि आंगिरस। वेद के ऋषि कौन है? अंगिरस, अंगिरस से अंगिरस। परमेश्वर संदेशेन मनुष्यान उपदिशति। अंगी ऋषि जो है परमेश्वर के संदेश को मनुष्यों को उपदेशित करते हैं। क्या? हे मानवा, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे तुम सभी संगजध्वम साथ में जाओ, स्वस्थ परिवारे अपने परिवार के, गणे अपने समूह के, समाजे अपने समाज के, राष्ट्र अपने राष्ट्र के, विश्वे चा मिलित्वा और विश्व में मिल करके अग्रे गच्छत आगे जाओ, संभूय अभ्युदयम साधयत और जो अभ्युदय होना है, जो आगे बढ़ना है, जो हमें प्रमोट करना है, वह आगे जाएं। और क्या करें? संवदध्वम बोले साथ में, परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः हमें साथ में मिलकर के सभी का विचार विनिमय करना है, सभी के विचारों को लेना है, सबके मनों को जानना है। एक स्वरेण वदत एक स्वर में बोलिए, वह अस्माकम वह युष्माकम आप सब, मनान से आप सबके मनों को, परस्परम मनोभावान सम्यक जानित आप सबके मनों को एक साथ जो है जान जाएं। परस्परम मनोभेद मास्तु परस्पर मन में भेद ना हो मित्रों। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अंगिरस जो है कहते हैं मानवो, आप सब जो अपने परिवार के, समूह के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के लोगों से मिलकर के एक साथ आगे जाएं और जितना अभ्युदय करना है, जितना आगे बढ़ना है उतना आगे बढ़ें और यहाँ तक परस्पर सम्यक रूप से विचार विनिमय करें, विचार करें और एक स्वर में वो सबका मन जान लें, उसके बाद आगे बढ़ें, मन में कोई भेद ना हो मित्रों। तब आगे चलते हैं, पुनः कर रहे हैं यथा पूर्वे जैसे पहले, सृष्टि प्रारंभ काले जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्राह्मणा सृष्ट
अग्नि वायु आदित्यादया ब्राह्मणे शक्त्यः सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थं स्वस्वं कर्तव्यं स्वीकृत्य। जब सृष्टि को का आरंभ होना था, जब सृष्टि का निर्माण होना था, तो अग्नि वायु आदित्य आज जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं, वे सभी अपने अपने कार्य को करने के लिए जो है स्वीकृत्य स्वीकार कर लिए। परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम स्वम स्वम कर्मम निर्वहन, अपने अपने कर्म को, अपने अपने कर्तव्य को उन्होंने निर्वहन किया, तब जाकर के यह सृष्टि जो है बन पाई। तथैव ठीक उसी तरह से यूयम मनुष्या, हे मनुष्यों, तुम सब मनुष्यों, आप स्वस्य कुटुंबस्य अपने परिवार के, दलस्य अपने टीम के, लोकस्य च और अपने लोक के, प्रगति नित्यम संभूय, प्रगति में हमेशा आगे आप बढ़ें। स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहम कुरुत, अपने अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करें। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य, आप सब जो है परस्पर जो बैर भाव है इसको छोड़ करके एक के भावेन, एक भाव से जीवत तथा सर्वे अभीष्ट फलांचा प्राप्त नुवत, एक के भाव होकर के, एक सोच होकर के, एक आपका जो अभीष्ट है वह हो करके आप आगे बढ़े और आप उसको प्राप्त करें मित्रों। तो इसमें यही बताया गया कि हमें सबके साथ में मिलकर रहना चाहिए, साथ में मिलकर चलना चाहिए और सभी के मनों को साथ-साथ जानते हुए, जैसे देवताओं के कर्म को सज्जन लोग उपासना करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें जो है अपने परिवार का, दल का, समूह लोक का स्व-स्व कर्तव्य, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वैमनस्य को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने अभीष्ट की प्राप्ति करनी चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों दूसरे श्लोक पर। दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है मित्रों, समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। पदछेद इस तरह से मित्रों, समानः मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तम एषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। अन्वय इस तरह से है, ईशाम मंत्र समानः, इन सब का मंत्र, इन सब का जो सोच है, सोचने का जो तरीका वह एक हो। समिति समानी, जो इनका टीम है, जो ग्रुप है वह भी समान हो। मनः समानम चित्तम सह, और इनका मन जो है चित्त के अनुकूल हो, सबके एक साथ हो। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रे वा समानेन हविषा जुहोमि, हम सब जो है एक ही मंत्र को लेकर के, एक ही विश्वास को लेकर के आगे बढ़े। भावार्थ यह है, एकस्मिन कर्मणि सह प्रवृत्तानाम, एक ही कर्म में प्रवृत्त होने से एषाम चिंतनम परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु, सबका चिंतन, सबका विचार एक जैसा होना चाहिए। एषाम चा लक्ष्य सिद्धि, इसी से लक्ष्य की सिद्धि होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है मित्रों। समाना भवतु मनः चा सौमनस्य पूर्णमस्तु, सभी का यदि मन समान होगा तो वह जो है उत्तम प्रगति को देने वाला होगा। तथा चा बुद्धिजन्यम ज्ञानमब एकीभूतमस्तु, और सभी की जो बुद्धिजन्य आपका ज्ञान है वह भी एक समान होना चाहिए। फिर कह रहे हैं, गृहे वर्गे लोके चा परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः, सभी को, चाहे वह घर में हो, चाहे कहीं समूह में हो, चाहे चाहे कहीं संसार में हो, परस्पर द्वेष को छोड़ करके सभी को सुख पूर्वक, सौहार्द पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए मित्रों। आगे देखते हैं। भावार्थ यह है मित्रों, हे मनुजा, हे मनुष्यों, युष्माकम, तुम सबका अन्योन्य मंत्रणम संघटितम संकल्पम च अहम संस्करोमि दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि, तथा च संघटितानां युष्माकं सामूहिक्य प्रार्थनाम अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि। इत्थम ऋषिया महात्मना च सर्वदा सम्मानस्यपूर्णं संकल्पं मंत्रणं च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यर्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ति। जो हमारे सज्जन महापुरुष हुए,
वे सभी क्या करते हैं? मनुष्यों की सफलता के लिए, मनुष्यों के एक व्यवस्थित समूह के संगठन के लिए, उनकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जो है मनोरथ सिद्ध हो मित्रों। आगे आपका बता रहे हैं, तीसरे मंत्र पर चलते हैं। तीसरे मंत्र में मित्रों बताया जा रहा है, समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। पदच्छेद इस तरह से मित्रों, समानी वह आकूतिः समाना हृदयानि वः समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुसह असति। अन्वय इस तरह से, हे मानवाः वह आकूतिः समानी अस्तु वह हृदयान समाना सन्तु यथा वह सह सुअसति तथा वह मना समानम अस्तु। भावार्थ में बता रहे हैं मित्रों, हे मानवा, हे मनुष्यों, युष्माकम तुम सबका संकल्प संकल्प समान हो। तुम सबका संकल्प जो आप प्रतिज्ञा ले रहे हो, संकल्प ले रहे हो, सब समान हो। युष्माकम हृदयानि सामरस्य पूर्णानि सन्तु। आपके हृदय भी एक समान हो, सबके हृदय में एक सोच जो है समान हो। येन युष्माकम जिनसे आप सबका संगठनम जो आपका संगठन है, शोभनम उत्कृष्टम चा भवत आपका संगठन जो है सुंदर हो, उत्कृष्ट हो मित्रों। तो देखिए मित्रों, कह रहे हैं क्या हो? आपका उत्कृष्ट हो। तथा युष्माकम मनः सामंजस्य युतम एक रूपम च अस्तु। और आपका जो मन है सभी के मनों से सामंजस्य बना करके एक ही रूप हो, ठीक है? जिससे अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भावः च विराजते। इसके द्वारा जो मैंने आपको बताया कि आपका मन, आपका संगठन, आपका संकल्प जब एक होगा तो अनेन एव परिवारे इसी से परिवार में, गणे समूह में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सुख शांति मैत्री भावः च विराजते। सुख शांति और मैत्री भाव इसी से स्थित रहता है, विराजित रहता है मित्रों। एतैः मंत्र इन्हीं मंत्रों के द्वारा संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन्हीं मंत्रों के द्वारा जो एक संगठित रूप से सभी के जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। एतेन स्वाजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयुः आरोग्यम विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्म तृप्ति च भवति। अब इसके द्वारा क्या होगा मित्रों? कह रहे हैं एतेन इसी के द्वारा ही संसार में आपके अंदर सुख, उत्साह, आयु, आरोग्य, विजय, समृद्ध धर्म और ज्ञान की प्राप्ति और आत्म की तृप्ति होगी। आप संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे मित्रों। इसमें यही बताया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद शब्दार्थों को दिया है मित्रों। संगजध्वम मिलित्वा गच्छत मिलकर चलो। संवदध्वम एक स्वरेण उदत सहमति पूर्वक बोले। संवेद स्वरेण सम्मिलित स्वरेण सम्मिलित ध्वनि से मनांस चित्तानि मनो को जानताम जाने। देवाः सृष्टि की मूलभूत शक्तियां संजना नाम एक मनसा भूत एक विचार वाले होकर उपासते श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निर्वहन अभ्युदयम लौकिक उन्नति। मंत्र चिंतन समिति समान सिद्धि। वह तुम्हारे अभिमंत्रे अभिमंत्रित करके हविषा हविषा प्रार्थना पूर्वक यज्ञाहुत द्वारा जुहोमी दिव्य यज्ञ कर्म को साधता हूँ साधती हूँ। आकुति संकल्प सुसह असति सुसंगठित भवे सुसंगठित हो। संहिता मूल मंत्र पाठ मूल वैदिक मंत्र पाठ। ब्राह्मणा सृष्टिकर्ता परमेश्वरेण सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा मित्रों। इसके बाद मित्रों आपका जो है अभ्यास प्रश्न आएगा मित्रों। यदि हम दोनों अभ्यास प्रश्न और पाठ का एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ बनाएंगे तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। तो आशा है कि आप यह वीडियो यदि बिना स्किप किए देखते हैं तो पाठ का अर्थ, श्लोकों का उच्चारण, शब्दार्थ आप समझ जाएंगे मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों। पुनः मिलते हैं इस पाठ के उत्तर के साथ अगले वीडियो मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों।